पर उसमें कुछ चेंजेस करनी हो, मजीद उसको स्ट्रक्चर कैसे देखना हो, और उसमें आपने एनिमेशन वगैरह कैसे ऐड करनी हो, तो आता है। तो हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आ जाते हैं। और यहाँ पे हम आते हैं, इसकी अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट आ जाते हैं। गेट्स बूटस्ट्रैप पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगी। अच्छा, अब ये कुछ आपको फ्रेमवर्क दे रहे हैं। मतलब ये कि आपको पेजेस के, इनर पेजेस के, हेडर के, स्लाइडर के, फॉर्म के, ड्रॉप डाउन मेन्यू के, लिस्ट ग्रुप के, फूटर के, ये सारे सैंपल मिल रहे हैं। प्रोडक्ट पेज चाहिए आपको, चेकआउट पेज चाहिए आपको, ऐसी जितनी भी चीजें आपको चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएंगी। मतलब कैरोसेल है, कवर है, साइन इन है, स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं। तो जितने भी पेजेस हमें बाद में जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो एक काम करते हैं, हम ये डाउनलोड एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो डाउनलोड एग्जाम्पल जब मैं करूँगा तो ये सारी एग्जाम्पल मेरे पास एक ही फोल्डर में आ जाएंगी। तो मेरे पास पहले हुई भी है, मैं उन्हें रिमूव कर देता हूँ ताकि डुप्लीकेट ना हो। प्रीवियस जो है वो रिमूव कर देता हूँ। डाउनलोड एग्जाम्पल्स में आता हूँ। तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया ये। जैसे डाउनलोड हो जाता है ना, आ जाता है। तो ये आपको सारे पेजेस यहाँ पे आपको हर चीज़ के एग्जांपल्स मिलेंगे। इनर पेजेस की ज़रूरत होती है, जाहिर सी बात है। अगर आप एक बैकएंड भी बना के देंगे तो डैशबोर्ड भी चाहिए होगा, एक ब्लॉग का पेज भी चाहिए होगा, फूटर्स भी चाहिए होंगे आपको। अब मुख्तलिफ स्टाइल के साइन इन, लाइक वर्डप्रेस की तरह आपको साइन इन टेम्पलेट भी चाहिए होगा कि किस तरीके से वो लॉगिन होते हैं, यहाँ पे देखें। और ये बूटस्ट्रैप हम जो पढ़ रहे हैं वो 5 है। तो सारी एग्जांपल 5 है। तो ये डाउनलोड हो गया है। अब डाउनलोड होने के बाद मैं इसको अनजिप कर देता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसकी एग्जांपल जो जो हमें चाहिए होगी वो हम ओपन करके देख लेंगे। एक्सट्रैक्ट। और इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। ये हमारे पास एल्बम है। ये एल्बम RTL है, लैंग्वेज है, एसेट्स है। ब्लॉग आ गया, ब्लॉग RTL आ गया, कैरोजल आ गया, कैरोजल RTL आ गया। RTL जो टेम्पलेट हैं वो आपको लैंग्वेज पे मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एल्बम मैं नॉर्मल ओपन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो ये नॉर्मल एल्बम का पेज है। जैसे हम
अपने पोर्टफोलियो वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं RTL वाले एल्बम में लेके आता हूँ आपको। तो ये देखें, ये RTL। तो बाद में आप इसको लैंग्वेज कन्वर्टर कर सकते हैं कि वो भाई इंग्लिश में कर दो इसको भी। तो ब्राउज़र का आपको एक्सटेंशन मिल जाता है, पेज ट्रांसलेट ऑप्शन आपको इनेबल करना होगा। है, चलें आगे चलते हैं हम। तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया। कोई कुछ पूछ रहा, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। अभी जैसे आपने एक एग्जांपल खोली, इसके अंदर लैंग्वेज आया था ना, इस तरह अगर हमें किसी वेबसाइट के अंदर 3 4 या 5 6 लैंग्वेज ऐड करनी हो, उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये होता है, उसके लिए आपको कोड में बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, स्क्रिप्ट्स होते हैं। अच्छा, ये स्क्रिप्ट आपको बनाने नहीं पड़ते, ये बने बनाए भी मिल जाते हैं। कुछ अगर और वेबसाइट होती हैं तो उसमें API मिल जाती है लैंग्वेज की। वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट जो होती हैं उसमें आपको प्लगइन मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये लगती कैसे हैं और इसका इस्तेमाल कैसा है वो मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा इस वीक में। जैसे कहा ना, कोर्स ख़त्म हो जाएगा, पर कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। चलें, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट ओपन करा है, एक कैरोसेल वाला। ये इसका इंडेक्स आ गया। इसको नाम कुछ भी दे देते हैं। मतलब इसमें आपको कैरोसेल वाले में स्लाइडर भी मिल जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखें, ये लैंग्वेज दे रहा है HTML लैंग्वेज इंग्लिश। सही है। और अगर आप इसके बारे में मज़ीद देखना चाहें तो ये HTML के टैग हैं। अब HTML5 में आ गया, जैसे लैंग्वेज। तो W3 स्कूल भी इसके बारे में बता रहा है आपको। मुख्तलिफ वेबसाइट पे हैं, तो W3 स्कूल्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको लैंग्वेज के मिलेंगे ऑप्शन। सर फॉर एग्जांपल हम HTML की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं रखते, कोई और लैंग्वेज रखते हैं, फ्रेंच रखते हैं या कुछ भी लैंग्वेज रखते हैं, तो हमारा जो कोड है जो हम पूरा कर रहे हैं वो फ्रेंच में शो होगा। देखो, कोड हमेशा इंग्लिश में ही होता है। सही है। आप उसको, क्योंकि HTML जो है वो अरबिक वर्जन में मैंने या किसी और वर्जन में चलता नहीं है, क्योंकि टैग H1 ही लिखा जाएगा। सही है। अब H1 का अरबिक या उर्दू क्या हो सकता है? अगर उर्दू में हम लिखेंगे तो वो कहलाएगा क्या, क्या कहेंगे उसे, अ, उर्दू में क्या, हेडिंग। हेडिंग तो वही हो जाएगा। देखो, अब मैं इसको रखता हूँ जैसे फ्रेंच, FR। तो सर इसका आउटपुट किसी और लैंग्वेज में आएगा अगर हम HTML की लैंग्वेज कुछ और रखते हैं? देखो, आउटपुट जो है ना, वो कुछ चीज़ों का तो चलो हम ये कहते हैं आ सकता है ऑटोमेटिक, पर हर चीज़ का नहीं आएगा। उसके लिए आपको अपने इस लैंग्वेज में जो पैराग्राफ का जो कोड है ना, वो ही लिखना पड़ेगा। मतलब जैसे लॉरम लिप्सम है, लॉरम लिप्सम आपको फ्रेंच में ही मिल रहा है, या जो भी उसकी लैंग्वेज है, स्पेनिश है, जो भी है, तो वो उसी में मिल रहा है। अब मैंने लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच करी हुई है, पर यहाँ पे देखो वो सारी चीजें उसी में आ रहा है। मतलब ये कि ये जो टैग है, इसमें इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि ये सपोर्टेड होगा। सही है। तो अगर ये दोगे तो भी सपोर्टेड हो जाएगा उसमें, फिर वो आप फ्रेंच या स्पेनिश दोगे तो भी सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। आप इसे ना भी दोगे तो भी कोई मसला नहीं है। ब्राउजर फ्रेंडली बनाने के लिए, और ब्राउजर फ्रेंडली तो खैर आपकी बूटस्ट्रैप होती है। इसके बारे में मैं एक क्लास अपलोड कर दूंगा। इसी वीक में मैं 2 3 क्लासेस इससे
रिलेटेड अपलोड करूंगा, जिसमें जैसे उन्होंने मोहसिन साहब ने पूछा था कि वो कैसे अगर उर्दू अरबिक लिखना चाहें, लैंग्वेजेस की सपोर्ट लेना चाहें, जैसे अक्सर लैंग्वेज में कुछ बटन होते हैं ट्रांसलेट के, कि आप उस ट्रांसलेट करें तो वो पूरी इंग्लिश टू अरबिक हो जाती है, और अगर अरबिक है तो वो इंग्लिश या चाइनीज कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, ये जो टेम्पलेट मैंने ओपन किया हुआ है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, इसमें बनी बनाई चीज़ें मौजूद है, मतलब ये स्ट्रक्चर है कि आपको किस तरीके से कुछ चीज़ें चाहिए। अब इसमें एक स्लाइडर भी है, गैलरी, और ये इधर लोगो भी आ गया, होम लिंक वगैरह। तो इसका कुछ पार्ट इधर सीएसएस बना के रखा हुआ है। ये जो इमेज प्लेस होल्डर है, ये इन्होंने बनाया है इस चीज़ के लिए, इसके लिए बनाया है, इसके लिए बनाया है, जिसमें आपको उन्होंने बता दिया है कि आप 500 बाय 500 विद और हाइट की यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। तो ये प्लेस होल्डर है। चलो, तो ये इन्होंने अपनी सीएसएस में अलग से नहीं रखी, इधर ही रख दी। इनकी सीएसएस ये रही, तो चाहे तो इसको, ये इस पेज की सीएसएस है कैरोसेल की। अच्छा चलें, अब इसको ज़रा कस्टमाइज करते जाते हैं। ये आपका लोगो आ गया, यहाँ पे आप एबीसी एजेंसी कर दें। यहाँ पे लिंक आ जाएंगे, होम, अबाउट, सर्विसेज। तो ये लिंक होम तो आ ही रहा है, और इसी एलआई को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। ब्लॉग, डिसेबल वाला हटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने दे दिया, फॉर्म वगैरह भी है जो सर्च के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो रीलोड करता हूँ, तो होम, अबाउट, पेजेस मैंने नहीं बनाए अभी, सर्च के लिए फॉर्म है, ओवर पे ये आ रहा है। अब इसकी इमेजेस कैसे चेंज होंगी, स्लाइडर। तो सबसे पहले मैं इस कैरोसेल के फोल्डर में एक इमेजेस का फोल्डर बना देता हूँ, और मैं कहीं से इमेजेस लाके इसमें रख भी देता हूँ। फाइनल प्रोजेक्ट हमारे इसी में से लग देता हूँ। ये स्लाइड 1 थी, 2 थी और 3 थी, जो हमने प्रोजेक्ट किया था HTML का, वही मैं दे देता हूँ। मैं कॉपी करा और अपने फोल्डर में गया वापस, इमेजेस में पेस्ट कर दिया। तो ये PNG इमेजेस हैं। अब ये देखें लगेंगी कैसे, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। तो ये एक आईडी बनाई है माई कैरोसेल की, जिसपे क्लास अप्लाई करवाई गई है स्लाइडर की, डेटा BS राइट करेगा कैरोसेल में। ये सब बनी भी इसके CSS में मौजूद है। इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि ये इंडिकेटर है, 1 2 3, जो स्लाइड जितनी होती है उतने इंडिकेटर्स होते हैं। अगर आप चार आपको इंडिकेटर चाहिए तो एक यहाँ से और कॉपी करें और पेस्ट कर दें तो चार हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये इमेज आ रही है, एक्टिव इमेज, जो फर्स्ट इमेज होगी वो ये होगी। तो ये SVG इमेज होती हैं, SVG इमेज होती हैं थोड़ी सी कोड में। ये कैसे बनती हैं, कैसे लगती हैं, आने वाले दौर में SVG इमेजेस ही अब ज़्यादा लगने लगेंगी। ये लग पहले से ही रही हैं, मतलब इतना नया भी नहीं है ये, कोई 2-3 साल हो गए इसको भी शायद, आई थिंक इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा अरसा नहीं, 5 साल के अंदर ही अंदर है जो भी है बस। तो ये आप इसकी सोर्स देखें, अगर क्लास BD प्लेस होल्डर IMG विद 100% हाइट, 100%, और इसको कॉल कहाँ से कराया जा रहा है, XML से। तो खैर मैं अभी SVG इमेज का
टैग ये हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं अपना IMG सिंपल SRC इमेजेस में जाओ /slide1। सर ये SVG का मतलब क्या हो? ये सुपर वीडियो ग्राफिक्स टाइप इमेजेस होती हैं। मैं इसको दिखा भी देता हूँ मेरे ख्याल में। SVG स्टैंड फॉर, ये स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक है, सॉरी। तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक आ गई हमारे पास। अच्छा, ये वेक्टर जो होती हैं, नॉर्मली हमारे पास दो टाइप्स की ग्राफिक होती हैं। एक पिक्सल बेस होती हैं और एक जो है वो रास्टर वेक्टर होती हैं, डॉट बेस। तो पिक्सल बेस जैसे हम रास्टर ग्राफिक बोलते हैं वो होती है, और डॉट बेस जो ग्राफिक होती है वो हमारे पास वेक्टर ग्राफिक कहलाती है। तो ये दोनों टाइप्स होती है। तो वेक्टर ग्राफिक का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होता है। और इसका वो यानी साइज कितना होता है नॉर्मल पिक्चर के मुकाबले में? साइज तो सेम है, बल्कि ये थोड़ी सी लाइट वेट इमेजेस होती हैं, इसी वजह से ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब मैंने कहा ना जैसे आने वाला वक्त इस पे ही होगा। तो ये पहली इमेज आ गई, इसके ऊपर टेक्स्ट जो आ रहा है वो ये है। फिर दूसरी इमेज मैंने लगाई नहीं है, तो टेक्स्ट अगर इसके ऊपर लिखना हो तो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल हेडिंग है। मैंने यहाँ पे बिजनेस एंड सर्विसेज, अब इसी तरीके से दूसरी इमेज पे आते हैं। तो ये SVG का टैग हटा देता हूँ। टू आ गई, 3 भी लगा देते हैं साथ में। SVG है इसके लेवल, IMG SRC इमेजेस में /3 प्लस। तो अगर एक और इमेज चाहिए हो तो इसी तरीके से कॉपी कर लिएगा। अच्छा, ये आ गया आपके पास एक आइकन और सर्विसेज। तो अभी ये कैसे बनाया हुआ है इन्होंने, अपनी CSS में ये सारी चीज़ें इन्होंने बना दी हैं कि ये आपका जो कंटेनर है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, और इन्होंने अपने कमेंट लगा दिए कि ये काम यहाँ पे क्या कर रहा है। तो आ जाएं, कैरोसेल हो गया, कॉलम्स आ गया। तो ये रहा सर्कल। ये देखें इधर भी वो जो सर्कल लगा है वो भी SVG के टैग में लगा हुआ है। उसका साइज 140 बाय 140 विद और हाइट। तो मैंने एक काम किया था पिछली क्लास में, मैंने एक आइकन बना दिया था 140 बाय 140 का। ये देखें मैंने माउस इसके ऊपर होवर किया हुआ है, तो डायमेंशन आपको नज़र आ रही है 140 बाय 140। मैंने इसे कॉपी कर लिया। ये आप फोटोशॉप वगैरह पे बना सकते हैं, या आप बना बनाया आइकन ले लें, और इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं करूँगा क्या, मुझे ये आइकन हटाना है और दूसरा आइकन लगाना। तो मैं इस SVG को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैंने IMG SRC इमेजेस में /माय आइकन और यहाँ पे बिजनेस एंड सर्विसेज। SVG इमेजेस कैसे बनेंगी, लगेंगी कैसे? क्योंकि अब जो बहुत सारे इमेजेस हैं लोगो में, तो लोगो भी SVG में ही लगाया जा रहा है अब। तो और फिर लैंग्वेज है, तो इस वीक में मैं
2-3 क्लासेस अपलोड करूंगा इससे रिलेटेड। तो ये देखें ये आ गया। बाकी इसका टैक्स आपको पता ही है कैसे होगा। और ये आ गया बटन BTN सेकेंडरी। इसको कर देता हूँ BTN प्राइमरी, कंट्रोल S। तो प्राइमरी कलर हो गया। अच्छा, इस पे आपको देख रहे हैं डबल एरो, वो जो ओवर का साइन है वो इस एंटिटी से बना है। ये टैग नहीं कहलाते। टैग होता तो लेस देन और ग्रेटर देन के बिटवीन होता। ये एक किस्म के एंटिटीज हैं और ये विदाउट टैग होते हैं। ये इससे बन रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं, कंट्रोल S, तो देखें सिंपल बटन आ रहा है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। मतलब चेंज उस हवाले से हो रही हैं कि पहले जो चीजें हम इमेजेस में ले रहे थे, छोटी छोटी ये एरो आइकन्स वगैरह बनाते थे, तो अब वो वैसे ही आ गए हैं। तो सेकेंडरी मैं कर तो रहा हूँ, पर मैं आउटलाइन नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट BTN सक्सेस लूंगा। मतलब आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये वाला लोगे। तो इसी तरीके से आप इसको करेंगे, इसे करेंगे, फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर आ जाएंगे। इस पे भी टेक्स्ट दे सकते हैं और नीचे एक बटन दे देते हैं। यहाँ पे बटन होना भी ज़रूरी है मेरे हिसाब से, कि अगर ये कोई पेज होता और इस पेज पे कोई जाना चाहता, तो मैं बटन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे अप्लाई कर दिया, करा और रीलोड करा। देखें बटन आ गया। अच्छा, इमेज 500 बाय 500 की मुझे चाहिए। पहले तो अगर हम यहाँ पे इमेजेस में आते थे, तो यहाँ पे टूल्स होता था, टूल्स में साइज होता था। तो पहले होता था कस्टम साइज, तो आप गूगल को बता देते थे कि भाई मुझे 500 बाय 500 की एक इमेज दे दो। तो वो 500 बाय 500 पिक्सल में जितनी उसके पास इमेजेस होती थी वो ले आता था। पर अब नहीं है। आप टाइप बता सकते हो, आप टाइम बता सकते हो, आप यूजेज बता सकते हो, और में कुछ भी नहीं है। चलो, तो एक इमेज ले लेता हूँ मैं, ये काफ़ी बड़ी है। सर आपकी स्क्रीन चली गई। मेरी स्क्रीन क्यों चली गई भाई? और सबके पास चली गई या? नहीं नहीं सर, मेरे पास तो आ रही है। भाई कैसे? इंटरनेट का इशू हो जाता है भाई। पहले मैं इसको ऑनलाइन ले आता हूँ, फोटोपिया। अगर किसी के पास फोटोशॉप नहीं है तो फोटोपिया पे आ जाए। अच्छा, कल की क्लास में हम, मतलब आज हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, तो कल जो है वो हम फोटोशॉप ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये न्यू प्रोजेक्ट करते हैं और इसकी विड्थ मैं रखता हूँ 500, हाइट रखता हूँ मैं 500, और इसको कर देता हूँ क्रिएट। और इस इमेज को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। एडिट में आता हूँ, इधर करता हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म, और कॉर्नर पॉइंट से पकड़ के इसको छोटा कर दूँ। अच्छा, फोटोशॉप होता तो मैं उसको ऊपर से डायरेक्ट ही, बेहतर तरीका ये होता है अल्टर शिफ्ट या अल्टर के साथ। थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई इमेज।
ये थोड़ा सा और बेहतर करते हैं, खिंच जाएगी नहीं तो। थोड़ा सा इधर से इसको एक व्यू बेहतर हो जाता है सर। और फाइल में आते हैं, इसको एक्सपोर्ट करता हूँ मैं पीएनजी या जेपैग भी कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। इसे सेव कर दें। अब ये 500 बाय 500 हो रही है। तो इन फोल्डर बल्कि हुआ वही है हमारे पास, डाउनलोड में आते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, इमेजेस में पेस्ट कर देते हैं। कहाँ चला गया भाई? पेस्ट हो गई। इसका नाम दे देते हैं बिजनेस IMG SRC इमेजेस में स्लैश बिजनेस। और हम अपने पेज पर आते हैं, होम पे, और इसको रीलोड करते हैं। तो ये हो गया। इसी तरीके से इधर भी एक इमेज आएगी, इसी तरीके से इधर भी वही सेम और साइज। और यहाँ पे टास्क देता हुआ जा रहा हूँ। फूटर इसका बहुत सिंपल है, मतलब 2017 to 21 और प्राइवेसी पॉलिसी। हमने जो एग्जाम्पल्स डाउनलोड करी हैं उसमें हमें फूटर भी मिलता है। कहाँ गया भाई फूटर? ये रहा। तो ये फूटर हैं तीन स्टाइल के, ये फूटर, ये फूटर और ये फूटर। और नीचे आ जाए तो ये वाला फूटर। और अगर टास्क ये दिया जाए कि मुझे ये वाला फूटर जो है वो यहाँ पर चाहिए, तो ये एक छोटा सा असाइनमेंट है, टास्क है बूटस्ट्रैप का, कि चलें हेडर तो हो गया, मेन्यू भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई जो जो मेन चीज़ें एक पेज में होती हैं। तो इसको यहाँ पे एक फूटर लेके आया जाए। बाकी आप दूसरे पेजेस इससे लिंक करा सकते हैं, आप ये वाला फूटर भी ले सकते हैं, ये वाला फूटर भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो आज हमारे जो थीम कस्टमाइजेशन के टॉपिक चल रहे थे दो क्लासेस में, एक तो बिल्कुल रेडीमेड थीम थी, और एक स्ट्रक्चर डाउनलोड करके हमने अब इसके जितने पेजेस चाहिए वो सारे आपके एग्जाम्पल्स के फोल्डर में मौजूद है। आपने उन्हें एक एक करके इसमें ऐड करना है कि अबाउट का पेज कैसा होगा, प्राइसिंग का पेज कैसा होगा, पोर्टफोलियो का पेज कैसा होगा, ये सारे आपको इसमें मिल रहे हैं। फीचर्ड इमेजेस जो होती है आपकी सर्विसेज बेस होती हैं, तो जैसे यहाँ पे सारे सर्विसेज के ऑप्शन आते हैं, वो किस स्टाइल में होंगे। अक्सर बहुत सारे लोग ऐसी सर्विसेज लेते हैं, तो ये अलग अलग तरीके से इसमें दिए हुए हैं। तो आप इसको इसमें भी लगा सकते हैं अपने यहाँ पे, ये भी कर सकते हैं। तो मतलब करने को इसमें अब अच्छा खासा काम है, वो करते रहें, ऐड करते रहें और चीज़ों को देखते रहें। ठीक है भाई, तो किसी का कोई क्वेश्चन?